जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। तन्नो, फिर बिटिया तूने क्या सोचा? इमरान के कातिलों को सजा दिलवाऊंगी। पागल तो नहीं हो गई तन्नो? तुझे कुछ पता भी है किन लोगों के बारे में बात कर रही है तू? हाँ माँ, अपने शौहर के कातिलों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। बिटिया, जिन लोगों ने इमरान का ऐसा असर किया, उसे इस बुरी तरह मारा, वो तेरा क्या असर करेंगे? कुछ सोचा है तूने? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं अम्मा, लेकिन मैं इमरान को इंसाफ दिलवा के रहूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तो किसके लिए सब कर रही है? क्यों कर रही है? क्या फायदा ये सब करने का? इमरान वापस तो ना आ जाएगा ना? उल्टा वो तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। ना कर मेरी बिटिया, होश कर, सब्र कर मेरी बिटिया, सब्र कर, ना कर ऐसे। सब्र करो अम्मा, सब्र करो। मेरे हाथों में इमरान ने जान दी अपनी। मरते मरते वो मुझे देख रहे थे और आप कहती है मैं सब्र करूं? सब्र करने की तसल्ली तो उन्हें दी जाती है जो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। मैं मायूस नहीं हुई अम्मा, मैं उनके कातिलों को सजा दिलवा के रहूंगी, किसी भी कीमत पर। बिटिया, अपने आने वाले बच्चे के बारे में कुछ सोचा है तू? यही तो सोच रही हूँ कि उसका क्या कसूर था इसमें, जो इस दुनिया में भी आया भी नहीं। जब वो आँख खोलेगा तो अपने बाप की तस्वीर के बजाय उसकी कब्र देखेगा। उसका क्या कसूर था? कुछ भी हो माँ, उसके बाप के कातिल आजादी से दंदनाते फिर रहे। मुझे मत रोकिए अम्मा, मैं उन कातिलों को सजा दिलवा के रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी। हमारा तो घर उजड़ के सब कुछ बर्बाद हो गया अजमल, सब कुछ। हाँ, जाहिर बात है, एक साथ इतने बड़े दोस्त आने, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा है, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी एक डरावना सा शोर है। ऐसे लगता है कि ये दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, ये सब रो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ वहाँ क्या हालत होगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। देख रही हो इंसान की औकात, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये सब कुछ देखने के बावजूद भी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा और इमरान भाई। आरफा, आरफा हौसला करो। आरफा, ये तो दस्तूर है दुनिया का, जो आए है उसे वापस तो जाना है, यही दस्तूर है दुनिया है। हाँ, लेकिन बिछड़ने का दुख तो होता ही है ना। हाँ, वो भी इंसान के बस में नहीं। देखो, लेकिन तुम तो मत हिम्मत हारो ना। इस वक्त तुम अम्मा को और तनवीर भाभी को हिम्मत दो। वो लोग तो बिल्कुल टूट चुके होंगे। मैं उनको कैसे हौसला दूंगी, कैसे समझाऊंगी उनको जब खुद को नहीं समझा पा रही तो।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, दिलावर अली खान बोल रहा हूँ। सोचा कि आपका हाल अहवाल मालूम कर लूँ। अरे हाल चाल छोड़ें सरकार, कोई हमारे लिए खिदमत है तो बताएं। ओए, छोटा सा काम तो है हमारे को। जी बताइए। हमारे छोटे भाई का बड़े भाई की मौत की वजह से दिमाग चल रहा है। हमारा भतीजा भी इस दुनिया में नहीं रहा ना। अब वो पगला हम दोनों के मौत का जिम्मेवार हमारे को ठहरा रहा है, जबकि पैसे और मिलकत का लालची वो खुद था। एक दो मर्तबा तो हमारे भतीजे को उसने जहर भी दे दिया था। अरे आप हुक्म करें, क्या करना क्या है? इसको जरा उठा के लाएं, समझाएं। अगर समझ जाता है तो ठीक है, मान जाता है तो ठीक है, वरना बनाए 302 का केस। मैं देखता हूँ खान साहब, लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा है। वो इंस्पेक्टर साहब देख ले, अगर कुछ बन सकता है तो। वैसे भी मैं इस वक्त शोरूम में बैठा हुआ हूँ, अपने लिए गाड़ी निकलवा रहा हूँ। सोचा आपके लिए भी एक गाड़ी निकलवा लूँ, बच्चों को काम आ जाएगी ना। ये भी बड़ा बेवकूफ इंस्पेक्टर है। मलिक साहब, ये आपके चेहरे पे क्या हो गया? ये यहाँ फिर आ गया? हाँ। क्यों? और क्यों, हमारा आना मना है यहाँ? हाँ, तेरे जैसे लोगों का यहाँ आना मना ही है। लगता तो नहीं है। वो बेगम हमें मना कर सकती है। एक दफा सिर्फ मिल जाए, इन्हीं हाथों से मारूंगा उसको, इन्हीं हाथों से। वो हाथों से याद आया, वो मेरी शहजादी का हाथ कैसा है अब? मान जाएगी, मान जाएगी। जी बीबी फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ दिलावर अली खान के खिलाफ। किस सिलसिले में? मेरे ससुर और शौहर को कत्ल किया उन्होंने। दिलावर अली खान? अरे बीबी, वो तो बहुत बड़े और मौजिद शख्सियत है। भला उनके खिलाफ हम इस किस्म का पर्चा कैसे काट सकते हैं? क्यों? क्या मौजिज़ लोग गुनाह नहीं करते या आपके कानून की पकड़ से दूर होते हैं? बीबी, मेरा कहने का मकसद है कि उनके खिलाफ हम FIR तो काट लेंगे, लेकिन हमें कोई सबूत, कोई गवाह, कोई केस तो बने। गवाह आपके सामने बैठे और सबूत इकट्ठे करना आपका काम है, मेरा नहीं। आपकी तारीफ? रियाज अली खान। ओह अच्छा, तो आप हैं दिलावर खान साहब के छोटे भाई। बयान आप देंगे? जी। भाई मोहम्मद बख्श। यस सर। भाई देखो तो सही, हमें कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ी और हमारे मेहमान खुद चलकर हमारे पास आ गए। जरा बाइज्जत तरीके से इन्हें गिरफ्तार करो। ये क्या कह रहे हैं आप? इन्हें गिरफ्तार करें? किस जुर्म में? बीबी, FIR दर्ज है इनके खिलाफ। FIR? कैसी FIR? इमरान अली खान और वजाद अली खान के कत्ल की। ये FIR किसने करवाई है? इनके बड़े भाई दिलावर अली खान साहब। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, इनके खिलाफ साजिश है। बीबी, ये फैसला तो अब अदालत ही करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ। वैसे भी आप अभी खुद ही तो बोल चुकी हैं कि हमारा काम तफ्तीश करना और सबूत इकट्ठे करना। सो वही कर रहे हैं हम। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं नहीं बिका तो भाई जी ने कानून को ख़रीद लिया। तुम फिक्र न करो, घर जाओ। मैं ऊपर तक जाऊंगी इंस्पेक्टर साहब, और इस बार मैं इंसाफ को बिकने नहीं दूंगी। वो रियाज, और रियाज, हमारे को उम्मीद है थारे को यहाँ पर कोई तकलीफ ना होवे। मैंने सबको कह दिया था कि थारा ख्याल रखे। आखिर महाराज छोटा भाई है। भाई जी, हमारे को तो इस बात पे शर्म आई है कि
तय और मैं एक ही माँ के जने हुए हैं। ओए यार 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ओए रियाज तू बेवकूफ है और रहेगा। तू सही वक्त पे सही बात नहीं कर सकता। सही बात से मतलब थारा यह है भाई जी कि मैं थारे पैरों पे सर रख के माफी मांगूं तो भाई जी ये मुझसे नहीं होगा। ओए रियाज मारे साथ हो जा, तू फिक्र मत कर। ओए तनीर फातिमा को मैं खुद देख लूंगा। भाई जी हर बुरे आदमी में बुराई और गंदगी की एक हद होती है। भाई जी मारी हद तो यहीं तक थी। देखना यह है भाई जी कि थारी बुराई और गंदगी की हद कितनी है। वो तो फिर फांसी में तैयार हो जा। वैसे भी 2 कत्ल के बाद थारी तनवीर फाता भी थारे को कौन बचा सकती है। ओए किन को उठा के ले आए हो तुम? सर मुख्तलिफ इलाकों के मोबाइल स्नेचर हैं जी। कोई भी नहीं है इनमें से। सॉरी जी, गलती हो गई। छोड़ दो इन सबको। अब क्या कर? केस करूंगी उन सब पर कैसे बेटा? वकील करूंगी अम्मा, बाबा और इमरान के कत्ल के खिलाफ। और अब तो रियाज चाचा भी। अकेले कैसे करेगी बेटा? मैं और ताहिरा तो जाहिल औरतें हैं और हमारे अलावा और कौन है? और फिर तू भी तो एक औरत ही है ना। हम उसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ताकतवर है। इसलिए कि हम औरतें हैं? नहीं अम्मा, ऐसा मत सोचे। मैं जानती हूँ कि दिलावर खान बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इमरान ने अब्बा ने केस किया तो वो नहीं रहे, फिर इमरान ने केस करना चाहा तो वो भी चला गया। और तू भी तो केस ही करने गई थी ना। पर देख, उन्होंने रियाज को जेल में डलवा दिया। मैं जानती हूँ कि यहाँ इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए अम्मा। तो मेरे इमरान ने बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी तो फिर और मैं किसके लिए दुआ करूंगी? वो तनवीर फातिमा इमरान की मौत के बाद आवाज खो बैठी है। वो समझती है कि अपने शोर ना बदला मारे से लेगी। दिलावर खान ने सबक सिखाएगी। बड़े भले हैं उसमें, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका किससे पाला पड़ा है। साहब कोई मसला ही नहीं। नहीं नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बेवकूफ औरत है, हाथ पांव इधर उधर मारेगी। पढ़ी लिखी है ना, आराम से बैठने वाली नहीं है। तो फिर क्या होगा साहब? तुम ऐसा करो कि तुम पता लगाओ कि ये अपना केस किस किस के पास लेके जा रही है? उन सारों को खरीद लो। याद रहे, वो जहां भी जाए वो सारे लोग हमारे साथ हो, हैं? उसको मौका मिलना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो साहब, ऐसे ही होगा। हाँ तो फिर जाओ। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। हुस्ना कैसी है? पूछ रही थी तारा। मैंने बोल दिया कि बाबा कुछ काम से बाहर गए, आ जाएंगे। उसके लिए यही बेहतर है कि उसको पता ना चले कि उसका बाप जेल में है। तो
फिक्र ना कर, धन्नो पूरी कोशिश कर रही है, तू जल्दी निकल जाएगा यहाँ से। देख तारा, ये वही दो बनरानी है जिसको हम लोग इमरान से अलग करना चाहते थे, यहाँ से निकालना चाहते थे, उसकी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे। हमारे को तो अपने आप से नफरत हो गई है। हमें अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया है, बस तू हौसला रख। तू बेकसूर है। कौन कसूरवार है, कौन बेकसूर, सब तो अल्लाह जानता है। अल्लाह किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। तेरा ये सब कुछ मेरे अपने कर्मों का किया धरा है। तू फिक्र न कर, अल्लाह सब ठीक कर देगा, तू फिक्र न कर। सबसे पहले तो मुझे आपके लॉस का बहुत अफसोस है, और दूसरे आपका केस बहुत स्ट्रांग है। आपके पास चशमदीद गवाह हैं दोनों कत्ल केस के, कोई मसला नहीं। हेलो, जी 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 बात कर रहा हूँ। जी 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया जी। वकील साहब, इसका मतलब है कि आप मेरा केस ले लेंगे? जी बेबी, आपका केस स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन क्या? लेकिन इसमें कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं और उनकी वजह से ये केस आप पर उल्टा पड़ जाएगा। मैं समझी नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकता। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में